भाई सुबह सुबह यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं? बिजनेस के लिए। चलें जी। तो बिजनेस तो सब कर रहे हैं, हाई टिकट सेल कैसे करेंगे वीरेंद्र जी? आपको तो एक्सपीरियंस है। हाई टिकट सेलिंग, ये ड्रीम है सबका कि सबको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले। दीपक जी बिल्कुल करेक्ट। मुझे मेरे हाथ से चलेगा, वरना मैं नहीं चलूंगा। ठीक, चलो जी। हाई टिकट सेलिंग, बेचना नहीं है पहला मंत्र। बेचने जाओगे तो हाई टिकट सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग होगी। चैलेंज जी करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने वाला था शैलेंद्र जी का सबसे पहले। अब प्रीमियम बायर्स जो हैं वो क्या खरीदते हैं? वो प्रोडक्ट या उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं ले रहे हैं आपसे, वो तो स्टैंडर्डाइज्ड है, उनका मापदंड है, उस पर आपको खरा उतरना है। अब वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? वो अपने पेन पॉइंट दूर करने के रास्तों में इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट? यस और यस। तो गुरु मंत्र पहला कि बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। बोलो कम, सुनो ज्यादा। उसकी गैस निकलने दो, भड़ास निकलने दो। अब उसके पेन पॉइंट्स क्या है? सर मेरी स्पीड कम है। उसके पेन पॉइंट्स क्या है वो जानना है। डिग आउट, क्वेश्चंस फ्रेम करो, बात करो, समझो वो कहां अटका हुआ है। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि कहां अटका हुआ है, बिग सेल्स नहीं मिलेंगी। और जब पेन पॉइंट्स आपको पता लग गए कि इसकी ये दुखती रग है, तो दुखती रग पे हाथ कैसे रखना है? पॉजिटिव वे में। कैसे? पॉजिटिवली। सब सो रहे हैं? नहीं। हाँ। तो दुखती रग पे हाथ कैसे रखना है? तीन कम से कम सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए जिसका आंसर वो यस दे। शुभम जी, तीन सवाल कम से कम आने चाहिए जिसका आंसर वो यस दे। तो तीसरे चौथे पांचवें ऐसे सवाल के बाद फिर आप पिच करोगे कि आप क्या ऑफर कर सकते हो। प्लीज राकेश जी, अभी सेलिंग नहीं करनी, यहां भी सेलिंग नहीं करनी। अब जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं, जो आपने कैलकुलेट कर लिया कि मैं ये समाधान दे सकता हूं और इसको सूट करेगा, चीटिंग नहीं करनी, जेन्युइन समाधान, जेन्युइन सजेशंस, वो आपने उससे पूछना है कि अगर ऐसा हो तो आपका पर्पस सॉल्व होगा, या ऐसा हो तो इससे काम बनेगा, या ऐसा हो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। अब साथ साथ अपने ये जो आपने सजेशंस दे दिए, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यदि आपने पहले एग्जीक्यूट किए हुए केसेस, केस स्टडी बताओ, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, अपनी एक्सपर्टीज उसको कन्वे करो। थोपनी नहीं है, आपने सिर्फ बताना है। थैंक यू राकेश जी। अब आपने वेंडर नहीं बनना, यू आर नॉट ए नीडी वेंडर, डोंट बी अ नीडी वेंडर। तो क्या होंगे? कंसल्टेंट। आपने बॉन्डिंग बनानी है, बॉन्डिंग बनाएंगे तो संबंध अच्छे होंगे, ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो आपके सॉल्यूशंस वो टेस्ट भी करेगा। तो ऑफर देम सैंपल्स एंड डेमो। जो भी आपका आप सर्विसेज दे रहे हैं तो डेमो दिखाओ, और प्रोडक्ट्स हैं तो उनके सैंपल शेयर करो। और ये तब तक होगा राकेश जी, कब तक होगा? ये होगा रेगुलर कंसिस्टेंट फॉलोअप से। और री इंजीनियरिंग करनी है सैंपल्स की, अपनी सर्विसेज की। आपने उसको कुछ प्रोडक्ट दिया, वो उसने कहा इसमें मुझे ये और बेटर चाहिए, अच्छा जी आई कैन डू इट, आई शेयर दी सैंपल्स, आपने दे दिया। सिमिलरली इट हैज टू कंटिन्यू एन नंबर ऑफ टाइम्स। प्लीज। अब चार पांच चीजें हैं, कट शॉर्ट,
ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं घंटों बोल सकता हूं उसके ऊपर, अभी 5 मिनट ही मिले हैं तो आखिरी 30 सेकंड। ये 4-5 पॉइंट है कि जो ध्यान रखने हैं। नेवर पिच प्री मैच्योरली। अवधेश जी, नेवर पिच prematurely. वाई? So if then you are behaving like a vendor, ki you are Needy vendor. Yes, you don't have to be needy vendor. Human trust is a must. जब तक आप उसे अपनी एक्सपर्टीज नहीं बताओगे, टेस्टिमोनियल्स नहीं दोगे, सैंपल से सेटिस्फाई नहीं करोगे, वो ट्रस्ट नहीं आएगा। उसमें रश नहीं करना, बट यू हैव टू बी फास्ट। करेक्ट? अब ये सब कब होगा? जब आप प्रोफाउंड डायग्नोसिस कर लोगे कि उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड ये सब हो जाता है तो यू डोंट सेल, यू कोलैबोरेट। करेक्ट मेरन? और कोलैबोरेशन इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग अ वेंडर। वेंडर तो सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब इस चीज से, सारे चीज से एक चीज निखर के आती है, वो है आपकी एस्टैब्लिशिंग ऑफ अथॉरिटी। जब आपका एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश हो गया, ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया, नाउ यू हैव द अथॉरिटी। प्राइस इज नॉट नेवर इशू। जिसकी समस्या है, दर्द है, डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सॉरी मैं कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कोट कर रहा, पूरे नेट पे ये कोट हो रहा है कि गेट दी माइंडसेट ऑफ अ डॉक्टर। कैसे? कोई पेशेंट आता है आपके पास तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उनकी चीफ कंप्लेंट सुनते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको जांच करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का रीजन फिर क्या है। उसके बाद उनको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन। बस यही है हाई टिकट सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये यूनिवर्सल है। ये केवल उनकी प्रैक्टिस में नहीं होता, ये सब जगह होना चाहिए। नो रशिंग, नो सेलिंग, नथिंग, जस्ट बी अ कंसल्टेंट and you enjoy the high ticket selling over the period of time. Thank you.